भगवान का अनुभव कैसे होगा? हमारी जो आंख है ये सारी दुनिया देख सकती है। हमारी आंख लाइट देख सकती है, रंग देख सकती है, सामने वाले का मुंह देख सकती है, दुनिया भर देख सकती है। पर हमारी आंख क्या नहीं देख सकती जानते? क्या नहीं देख सकती? अब मैं आपको देख सकती हूँ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे, सब जगह। पर फिलहाल इस समय एट द मोमेंट अगर कोई चीज मैं नहीं देख सकती इन आंखों से तो क्या है जानते हैं? खुद को, अपने आप को। आप अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हो पर खुद को नहीं देख सकते। खुद को देखने के लिए अगर देखना चाहते हो तो किसकी आवश्यकता लगती है? आजकल तो विज्ञान के माध्यम से आप बोल सकते हो, फोन, सेल्फी, कैमरा, इस सब से दिख जाता है। लेकिन पूरी वास्तविकता में बात करें तो अपने आप को देखने के लिए दर्पण की यानी शीशे की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप को देखने के लिए जैसे दर्पण चाहिए वैसे दुनिया में हम सब कुछ देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर भगवान को अगर देखना हो तो जैसे अपने आप को देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है वैसे भगवान को देखने के लिए भागवत रूपी दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। भागवत दर्शन का सहयोग लेकर के, मदद लेकर के, जैसे दर्पण का सहयोग लेके अपना चेहरा देखा जाता है वैसे भागवत दर्शन का सहयोग लेकर के भगवान को देखा जाता है। कैसे दिखाएगी भागवत जी भगवान को? अच्छा, मान लो इस हॉल की छत पर आप खड़े हो जाओ और मैं कहूं दिल्ली दिखी, देखो दिल्ली को, तो क्या यहां की छत पर खड़े होके दिल्ली दिखेगी? हाँ जी कि ना जी? नहीं दिखेगी। दिल्ली देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिल्ली देखने के दिल्ली के नजदीक जाना पड़ेगा। जितना जितना आप दिल्ली के नजदीक जाते जाओगे तो हाँ देखो कुतुब मीनार दिख गया, लाल किला दिख गया। जैसे आप दिल्ली के नजदीक जाते जाओगे आपको दिल्ली छत से दिखना, ऊपर से दिखना चालू हो जाएगी। वैसे ही जो भगवान इतनी दूर है, अगर उसको कोई यहाँ से बैठ के कहे भगवान दिखा तो हर कोई आदमी कहेगा जी नहीं, हमको तो नहीं दिखा। तो भगवान को देखने के लिए भगवान को नजदीक लाना पड़ेगा। अब हम तो वहां तक जा नहीं सकते पर वो हम तक चल करके आ जाते हैं। अब अगर उनको नजदीक लाना है तो कैसे नजदीक लाया जाएगा? भागवत रूपी दर्शन। ये आपको बिल्कुल भगवान के नजदीक ले आएगी, समीप ले आएगी। जो भगवान करोड़ों करोड़ों जन्म दूर लगता था ना, वो भागवत सुन करके अब एकदम नजदीक लगने लग जाएगा कि ये तो अरे हम कहाँ कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे थे और ये भगवान हमारे भीतर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तू कहाँ दुनिया में भटक रहा था, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, सब जगह भटका पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं तो तेरे भीतर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। तो भागवत क्या कराती है? भागवत भगवान को नजदीक ले आती है, समीप ले आती है। और समीप लाएगी तो यहाँ बैठे हर एक इंसान को भगवान का दर्शन भले ना हो पर भगवान का अनुभव जरूर हो जाएगा कि वो यहीं कहीं आसपास है, हवा के रूप में, पानी के रूप में, प्रकाश के रूप में, हर जगह चारों ओर। जहाँ रिक्त स्थान है ना, वो रिक्त नहीं है, वहाँ भगवान विद्यमान है, वहाँ भगवान विराजमान है। अब हमारी आंखों पर पट्टी बंधी तो इसका मतलब अब अंधा ये कहे कि जी रंग होते ही नहीं है। रंग तो होते पर भैया तेरे पास दृष्टि नहीं।
तो 7 दिन इस भगवत कथा का प्रकाश लेके बैठ जाओ। एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक अंधा व्यक्ति था, तो अंधा व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए गया। तो 2 पुराने मित्र जब मिलते हैं तो फिर तो लंबी चौड़ी बातें चालू हो जाती हैं। हमारे ज़माने में ऐसा, ये तो जरूर बातें निकलती हैं। बातों बातों में कब सांझ हो गई, कब सूरज ढल गया, पता ही नहीं चला दोनों को। अब जब सांझ हो गई तो जो दूसरा आँख वाला मित्र था उसने अंधे को कहा, भैया बहुत देर हो गई, अब तू घर जा, अंधेरा हो गया है। पर वैसे तो तेरे लिए तो दोनों बराबर, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। बोला हाँ ठीक कह रहा है तू। जाने लगा। तो जब जाने लगा तो उसने क्या किया, अपने हाथ में एक लैंप लिया। लैंप लेकर के, उजाला हाथ में प्रकाश लेके उसको लेके चलने लगा। तो आंख वाले मित्र ने उसको रोक के कहा, भैया बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं। बोले हाँ भैया। बोले तू ये लालटेन, ये लैंप लेकर के काय को जा रहा है? तेरे लिए तो अंधेरा भी अंधेरा, उजाला भी अंधेरा, तो दोनों में तो कोई फर्क नहीं, फिर तू ये लालटेन लेके क्यों चलता है? तो उसने मुस्कुरा के कहा कि ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये लैंप मेरे लिए नहीं है, ये सामने वाले आँख वालों के लिए, कि कहीं कोई मुझसे टकरा ना जाए, मैं दिख जाऊं, इसलिए उनके लिए लैंप है। आँख वाले जो हैं उनको मैं दिख जाऊं, उसके लिए लैंप है। मतलब बड़ा सीधा स्पष्ट सा है। हम कौन हैं? दृष्टिहीन। हमारे पास दृष्टि नहीं है भगवान को देखने की, लेकिन क्या करना है, 7 दिन तक ये भगवत कथा का लैंप जला करके रखना है। अब इस 7 दिन की भगवत कथा से तुमको भगवान दिखे ना दिखे, पर भगवान को हम दिख जाएं, इसलिए हम यहाँ करके बैठे। इसलिए हम भगवान की कथा सत्संग में बैठते हैं कि ठाकुर जी आपकी नज़र हम पर पड़ जाए, आपकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। और जानते हो, जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाती है ना, नजर भर जिसकी भगवान के ऊपर पड़ जाती है, वो निहाल हो जाता है। उसका जीवन एकदम आनंद में डूब जाता है, वो रस में कि अब कुछ नहीं चाहिए दुनियादारी से। मेरे प्रभु ने मुझे देख भर लिया, मुझ पर एक कृपा भर कर दी, बस हो गया काम। और एक और अच्छी बात कहूँ, शायद उससे आपके मन को और खुशी मिल जाएगी। भगवान ने आपको देखा है, आप पर नजर डाली है, तभी आप यहां तक आकर के बैठे। नजर नहीं डाली होती ना तो यहीं कहीं भटक रहे होते, रात को पी करके कहीं पड़े होते। अगर उनकी दृष्टि ना पड़ी होती, कोई कहता है कि ये कथा वथा सब बेकार है, कुछ तो होता नहीं इससे, सारे के सारे लोग बस सुनते ही भरे। चलो भैया, आपने इतना तो माना कि सुनते तो हैं, और कुछ इस कथा का परिणाम हो ना हो, पर इतना तो परिणाम पक्का आप मानोगे कि इस 3 घंटे में हजारों लोग जो कथा सुनते ना, 3 घंटे के लिए बुरा काम करने से बच जाते हैं। इन 3 घंटे के लिए कथा बुरा काम, और अगर 5000 10,000 लोग भी अगर 3 घंटा बुरा करने से कुछ बच पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कोई होगी दुनिया में? उनकी दृष्टि पड़ी, उनकी कृपा की नज़र पड़ी, उनकी कृपा की कोर पड़ी, तब जाकर के हम यहाँ बैठे। नहीं तो कोई नहीं बैठता, नहीं तो कोई नहीं सुनता। आज के ज़माने में तो कोई किसी की नहीं सुनता। वो तो हम वक्ताओं पर भगवान का बड़ा कोई वरद हस्त है, कृपा का हाथ है, जो हम जैसे ना समझो को भी सब लोग बैठ के 3 घंटा सुन लेते हैं। ये चलो हो जाओ चालू, सुनाओ, हम सुन रहे। कौन सुनता है आज के ज़माने में? तो कृपा की दृष्टि पड़ना भगवान की, यही जीवन की सबसे बड़ी धन्यता है। वो भगवान जो बहुत दूर लगते हों, लेकिन भागवत रूपी दर्शन उन भगवान को हमारे एकदम करीब ले आती है, एकदम नज़दीक ले आती है।